राणा साहब ऐसा नहीं लग रहा ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, इन्होंने जो 90s के जख्म थे उनको फिर से ताज़ा कर दिया हो? देखिए वो उनकी जाने की सर जाने तो आप भी जा रही है ना। देखिए वो दौर खत्म हो गया हमें। नहीं सर, ये चीज ये डिमांड अंकुश शर्मा की भी रही है जो जब जम्मू गया, वो भी कहते हैं कि इस चलिए थैंक यू। कश्मीर में 2-3 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित की हत्या की जाती है और उसके जो हत्या उस कश्मीरी पंडित को मारने वाले जो आतंकवादी थे उसको पुलिस ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया। रविंदर रैना जी गए, इन्होंने अपनी सांत्वना प्रकट की उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने घर का एक व्यक्ति खोया। कश्मीर में जो मतलब मौतें होती थी उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी हो रही हैं। तो इस बारे में हम रविंदर रैना जी से बात करते हैं। ये हत्याएं रुक नहीं रही हैं, जो टारगेट किलिंग है वो चल रही है अभी भी। देखिए हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी से आतंकवादियों के सफाई के लिए बड़ा अभियान लिया है। लगातार आतंकी संगठनों के बड़े कमांडर्स ढेर किए गए हैं। आतंकवादियों के हर साजिश को विफल किया जा रहा है। एक दौर था कि बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले होते थे। एक दौर था कि कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का ही शोर सुनाई देता था। आज उस चीज़ में कमी आई है। दुश्मन ने, आतंकवाद ने अपना रंग रूप बदला है। पहले वो हथियारों समेत कभी पुलिस स्टेशन, कभी आर्मी कैंप्स, कभी पब्लिक जगहों पर हमला करके लोगों को लहूलुहान करते थे। अब हाइब्रिड टेररिज्म, चोरी छिपे रात के अंधेरे में वार करते हैं। बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को निशाना बनाकर दहशत का माहौल बीच बीच में बनाने की साजिश करते हैं। आज वो दौर खत्म हो गया है कि जब गांव में और शहर में बंद के हड़तालों के कैलेंडर्स निकलते थे, फिर भी दुश्मन साजिश करके टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से कभी कश्मीरी पंडितों को, कभी वहाँ के कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हों, पुलिस के जवानों को, कश्मीर के लोगों निशाना बनाने की साजिश होती है। यह दौर भी खत्म हो जाए। राणा साहब, तो पीएम के आह्वान पे JNK के हर घर में तिरंगा लहराया और लाल चौक में भी तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच आपका कहना बिल्कुल सही है कि बड़ी सारी चीज़ों में कमी है, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर दहशत है। चाहे वो PM पैकेज में लगे कश्मीरी पंडित हो या फिर रिजर्व कैटेगरी के लोग हों, उनके अंदर डर है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, कश्मीरी पंडित PM पैकेज के हों या नॉन PM पैकेज के या ऑल रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जम्मू बेस्ड हो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कश्मीर में लगे हैं। उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कश्मीर में हुई है जी। लेकिन जब से ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें रजनी बालाजी हों, राहुल पंडिता जी हों, मखनलाल बिंद्रू साहब हों, जैसे अनेक लोगों को जब वहाँ निशाना बनाया गया, तो नेचुरली दहशत का एक माहौल बना और ये सभी कर्मचारी जो सरकारी सेवाएं वहाँ दे रहे थे, ये वहाँ मजबूरन इनको वो क्षेत्र छोड़ के आना पड़ा। सरकार की कोशिश है कि हालात सामान्य हो जाएंगे, कश्मीर में काम करेंगे, लेकिन कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी जिंदगियां बेशकीमती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। और उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षित रहने की अकोमोडेशन, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे। पिछले 15-18 सालों से तो कश्मीरी पंडित हों या रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन हों, काम तो कर ही रहे हैं। उन्होंने कब कहा हम काम नहीं करेंगे? काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जब ऐसे हालात बनते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से कुछ निर्णय, कुछ पॉलिसीज फ्रेम करने पड़े। जब ऐसे हालात बनते हैं तब सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि उनको थोड़ी सी राहत दी जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर ऑर्डर आया कि नहीं भाई आपको आना ही पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। देखिए, एक टेम्परेरी रिलीफ की बात कर रहा हूँ सर। मैंने कहा पहले कि
परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने होते हैं। पॉलिसीज, सर्कमस्टांसिस देख के बनानी पड़ती है। इसीलिए आज जब वहां हालात के अंदर कुछ खराबी आई है, तो एक बार सब बैठ के जो हमारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारे सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो टॉप कमांडर्स हैं, उनके साथ एक बार सेटिंग करके एक और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर रणनीति तो बनी। राणा साहब, ऐसा नहीं लग रहा ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, इन्होंने जो 90s के जख्म थे उनको फिर से ताज़ा कर दिया? वो देखिए, वो बड़ा मुश्किल दौर था। वो तो बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया था, मुश्किल दौर था। और इसके साथ साथ वहाँ रहने वाले जो कश्मीर के मुसलमान, वहाँ सिख, उनको भी बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया। 1 लाख से ऊपर लोगों की जाने गई। सर, जाने तो अब भी जा रही है ना? देखिए, वो दौर खत्म हो गया। हमें, आप शायद 90 के दौर में कश्मीर नहीं गए, मैं गया। 2000 से लेकर 2010 तक आप कश्मीर नहीं गए, मैं गया हूँ। जब पूरा कश्मीर वीरान और सुनसान होता था, जब लाल चौक में तिरंगा झंडा तो दूर की बात, जाना मुश्किल होता था, आज लाल चौक में तिरंगा झंडा लहराया जाता है जनाब। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे कश्मीर में बनाया जनाब। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, इनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि गवर्नमेंट जांच करवाती, जो 90s में हुआ था। अगर उस चीज की जांच होती तो वो सारे बेनकाब हो जाते और ये चीजें नहीं होती। 1990s में किसने किया? पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, लश्कर, जैश, हिजबुल, हुर्रियत, इन्होंने किया है। वो तो सबके सामने है। वो रोज जब हमला होता है तो उसके बाद उस हमले की जिम्मेवारी लेते हैं। सर, मेरी कुछ कश्मीरी पंडित नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये वही लोग इन सारी चीजों को करवा रहे हैं जिनके लिए दिल्ली में ग्रीन और रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। किसके लिए भाई? ग्रीन और रेड कारपेट तब बिछाया जाता था जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब हुर्रियत वालों को, आतंकवादियों को वो दिल्ली बुलाते थे। नहीं सर, ये डिमांड अंकुर शर्मा की भी रही है, जो जम्मू के, वो भी कहते हैं कि इस चलिए, थैंक यू। तो ये थे सुरिंदर रैना जी, उन्होंने कहा कि सब ठीक है। तो उस डिमांड पे कि ये जो मतलब मैंने कुछ लोगों को कोट किया जिनका ये कहना था कि इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो एक जांच समिति बिठाई जाए, जो 90s में जो सारा कुछ हुआ था उस पर एक रिटायर्ड जज हेडेड कमेटी इंक्वायरी करे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और ये जो टारगेट किलिंग है ये भी रुक जाएंगी।